जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग शुरू करते हैं बाबा जी का नाम लेकर, जिस प्रसंग का शीर्षक है हनुमान जी ने दर्शन दिया। एक बार इलाहाबाद के चर्च लेन में श्री सुधीर बनर्जी ने बाबा को लखनऊ से प्रकाशित एक कैलेंडर दिखाया, जिसमें हनुमान जी भगवान के ध्यान में आनंद मग्न थे। उसे देखकर महाराज जी प्रसन्नचित्त हो उठे और बोले, हनुमान जी मग्न हैं और हम भी मग्न हैं। और फिर कहा, कल इसे मढ़वा कर पास की अलमारी में रख देना। श्री रवि प्रकाश पांडे राजीदा ने, जिनको राजीदा के नाम से भी जाना जाता था, राजीदा ने बाबा को दूसरे दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ से उस छवि की वहां स्थापना का सुझाव दिया। बाबा ने श्री पांडे का सुझाव स्वीकार करते हुए इस कार्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी और कहा कि इस कार्य की सूचना किसी को ना दी जाए। बाबा ने स्वयं भंडारे का आयोजन कर दिया, जिसमें बिना सूचना के इतने लोग आए कि भंडारा आधी रात तक चला। और साथ ही साथ इस भंडारे के बाद श्री पांडे जी ने के मन में भी वैसा ही कैलेंडर प्राप्त करने की इच्छा हुई। श्री रवि प्रकाश पांडे जी, जिनको राजीदा के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ पर इन्हें पांडे जी, श्री पांडे जी के नाम से पुकारा जा रहा है। तो भंडारे के बाद जब उन्होंने वैसा ही कैलेंडर प्राप्त करने की इच्छा जताई ताकि वे भी हनुमान जी की उपासना कर सकें, लेकिन उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और वह उस तरह का कैलेंडर पाने में असफल रही। उनको वह कैलेंडर काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। एक दिन की बात है कि उनके भतीजे ने डीएवी डिग्री कॉलेज लखनऊ के एक प्रवक्ता, जो लखनऊ के प्रवक्ता थे डीएवी डिग्री कॉलेज के, उनका नाम डॉक्टर हरनारायण सिंह के घर वह कैलेंडर टंगा हुआ देखा, जिसकी श्री पांडे जी को प्राप्त करने की इच्छा थी। जब उसने डॉक्टर सिंह से वह कैलेंडर मांगा तो वह बोले, मैं स्वयं, यानी कि डॉक्टर सिंह, जो हरनारायण सिंह डॉक्टर जो लखनऊ के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं हनुमान जी का एक परम भक्त हूँ। मैं अपने इष्टदेव की छवि का त्याग नहीं कर सकता। हो सकता है कि उनको भी वह तस्वीर कहीं से प्राप्त हुई हो या बहुत मुश्किल से मिली हो, तो उन्होंने भी उस तस्वीर को देने के लिए उन्हें मना कर दिया। अचानक होता क्या है, उसी रात, जिस रात श्री पांडे जी की बात हरनारायण जी से हुई थी, उसी रात डॉक्टर सिंह ने नींद में एक सपना देखा। जब वो सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा और उनके सपने में हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और हनुमान जी ने उन्हें आदेश दिया कि जो उनकी छवि है, उस छवि को वो प्रातःकाल ही श्री पांडे जी को सौंप दें। साथ साथ यह भी कहा हरनारायण सिंह जी से कि जब भी श्री पांडे जी पूजा करेंगे, उनका फल सिंह जी को भी मिलेगा। तो अगले दिन डॉक्टर सिंह दूसरे दिन सवेरे ही वह कैलेंडर लेकर श्री पांडे जी के घर पर गए और उनके साथ रात्रि में देखे गए स्वप्न से उन्हें अवगत कराया और साथ ही उन्हें वह कैलेंडर भी सौंप दिया। अब श्री पांडे जी समझ गए कि उनकी
बेचैनी जो थी कैलेंडर प्राप्त करने की, उस छवि चित्र को प्राप्त करने की महाराज जी से नहीं छिपी रही थी। और इसीलिए उन्होंने महाराज जी ने स्वयं ही हनुमान जी का रूप धर डॉक्टर सिंह को दर्शन दिए और डॉक्टर सिंह को कहा कि इस छवि चित्र को तुम श्री पांडे जी को दे आओ। श्री सिंह को धन्यवाद देते हुए श्री पांडे जी ने बाबा की इस लीला पर द्रवीभूत हो गए थे। हनुमान जी का वह चित्र उनके पास अभी तक भी सुरक्षित है। तो बोलिए बाबा नीप करोली महाराज की जय। आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये प्रसंग पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बोलिए बाबा नीप करोली महाराज की जय। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।